हेलो दोस्तों। आज हम मंडी रियासत के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट मंडी की सुकेत रियासत के बारे में पढ़ा है। अगर मंडी का इतिहास जानना है तो आपको सुकेत और मंडी रियासत इन दोनों का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है। जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है वो दो रियासतों से मिलकर बना है, सुकेत रियासत और मंडी रियासत। ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सुकेत रियासत। ठीक है। और आज पढ़ेंगे मंडी रियासत। ठीक है। अब देखो, जो मंडी रियासत है इसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी बाहुसेन ने। कब की थी? 1000 ईस्वी में। जो बाहुसेन और साहुसेन थे ये भाई भाई थे। इनकी आपस में अच्छे संबंध नहीं थे और इनके आपस में क्या लड़ाई होती थी। ठीक है। जो बाहुसेन था जिसने मंडी रियासत की स्थापना की थी, ये साहुसेन का छोटा भाई था। ठीक है। शाह हुसैन सुकेत छोड़कर चला गया और मंडी रियासत की स्थापना की, क्योंकि ये आपस में लड़ते थे। ठीक है। अब देखो, अब आता है राजा बाणसेन। इस राजा का जन्म जो ओक का वृक्ष होता है उसके नीचे हुआ था। ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बाणसेन। जो बाणसेन था इसने अपनी राजधानी मंगलोर से ब्योली स्थानांतरित की। जो बाहुसेन था इसने कहाँ बनाई थी? हाट में। ठीक है। इसने वहां से स्थानांतरित करके मंगलोर से स्थानांतरित इसने कहाँ पर बनाई? ब्योली में। ठीक है। जो बाणसेन था इसने पराशर झील के पास किसका निर्माण करवाया था? पराशर मंदिर का। ठीक है। मंडी में मंडी रियासत का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है बाणसेन को। ठीक है। अब देखते हैं कल्याण सेन को। इसने नई राजधानी कहाँ पर बनाई? बटोली में। ठीक है। और उसने सुकेत के एक सामंत राणा को युद्ध में हराकर बटोली पर अधिकार कर लिया था। किसने? कल्याण सेन ने। कल्याण सेन ने कलेटी के राणा को अपने अधीन किया और क्या किया? जो चहती और समूर के इलाके को इसने अपने राज्य में मिला दिया। ठीक है। अब आता है राजा दिलावर सेन। जो राजा दिलावर सेन ये सिकंदर लोदी का समकालीन था। सिकंदर लोदी ने इसके समय मंडी पर आक्रमण किया था दिलावर सेन के समय। अब देखो, सिकंदर लोदी के नाम पर मंडी में एक धार का नाम क्या पड़ा था? वो पड़ा था सिकंदरा धार, जो कि हमने इसकी पीछे जियोग्राफी में पढ़ा है। ठीक है। अब राजा आता है अजबर सेन। इसने 1527 ईस्वी में ये मंडी का पहला राजा बना। कौन? राजा अजबर सेन। जो था बाहुसेन इसने की थी मंडी रियासत की स्थापना। ठीक है। जो अजबर सेन था इसने की थी मंडी शहर की स्थापना। ठीक है। कब की थी मंडी शहर की स्थापना? ये की थी 1527 ईस्वी में। और अजबर सेन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? साहलियाना में। ठीक है। जो कि आज के मंडी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे बदली इसने। ठीक है। अब देखो, इसने मंडी में भूतनाथ का मंदिर बनाया। जो अजबर सेन की रानी थी सुल्ताना देवी, इसने कहाँ पर बनाया मंदिर? इसने बनाया बटोली में त्रिलोकीनाथ का मंदिर। मंडी शहर का नाम किसके नाम पर पड़ा था? ये मांडवे ऋषि के नाम पर। अब पढ़ते हम साहिब सेन को। इस जो है 1554 ईस्वी के आसपास जो द्रंग के राणा से द्रंग और नमक की खानों पर इसने कब्जा कर लिया था। जो साहिब सेन था इसने जो है क्या किया था? द्रंग के राणा पर कब्जा जो द्रंग के राणा थे इनके साथ युद्ध किया और उनको हराकर द्रंग और नमक की खानों पर इसने जो है कब्जा कर लिया था साहिब सेन ने। किसके कहने पर किया था इसने? ये किया था अपने रानी के कहने पर। ठीक है। अपने रानी के कहने पर इसने जो है आक्रमण किया वहां पर। ठीक है। अकबर का ये समकालीन था। कौन? साहिब सेन। ठीक है। इससे कुछ समय पहले इन खानों पर सुकेत के राजा मदन सेन का भी अधिकार रहा। ठीक है। अब देखो, जो साहिब सेन था, साहिब सेन हो गया, और कुल्लू का राजा प्रताप सिंह, इन दोनों ने मिलकर जयचंद पर आक्रमण किया इन्होंने। ठीक है। और जो इन्होंने इससे एरिया छीने उसको जो है इन्होंने बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है। कुछ एरियाज उसको दे दिए साहिब सेन को, कुछ कुल्लू के राजा प्रताप सिंह को दे दिए। अब देखो, जो मंडी सिराज मंडी किसको दिया? ये दिया मंडी को। ठीक है। जो सिराज कुल्लू था वो दिया कुल्लू के राजा प्रताप सिंह को। मंडी रियासत साहिब सेन के समय मुगलों के अधीन आ गई थी। ठीक है। जो हुरंग के देवता नारायण देव की कृपा से क्या हुआ था? साहिब सेन के एक पुत्र हुआ था जिसका नाम जो है इसने नारायण सेन रखा था। इसके पश्चात राजा आते हैं नारायण सेन। नारायण सेन कौन था? ये था साहिब सेन का बेटा। और नारायण सेन का स्वास्थ्य खराब रहता था। ठीक है।
और इसको ठीक किया था चुन्नी मुन्नी सिद्ध ने। ठीक है, नारायण सेन को किसने ठीक किया था? ये किया था सिद्ध चुन्नी मुन्नी ने। ठीक है, चुन्नी मुन्नी नाम था इसका सिद्ध का। ठीक है, सिद्ध के नाम से इसने क्या किया, जैसे इसने ठीक किया इसको नारायण सेन को, और नारायण सेन ने इसका मंदिर बना दिया इसके नाम से। और इस मंदिर को चलाने के लिए राजा ने क्या किया, अन्न उपकर लगाया। ठीक है, इस उपकर को क्या कहा गया, पीर पत्था। कितने के बराबर होता था ये? 2 किलो के बराबर। ठीक है, अब देखो जो नारायण सेन ने सुकेत के राजा उदयसेन से बहुत बड़ा भाग जीत लिया था युद्ध में इसने। ठीक है, और राज्य की सीमा बलह और लोहारू तक इसने फैला दी थी नारायण सेन ने। इसने नारायणगढ़ में क्या किया, एक किला बनाया जिसका नाम था नारायणगढ़। अब आता है राजा हरिसेन। हरिसेन के समय जो नूरपुर का राजा जगत सिंह, ये इसका समकालीन था, हरिसेन का समकालीन। ठीक है, हरिसेन ने अपने पिता केशव सेन की याद में क्या किया था, इसने बरशिला में एक स्मारक खड़ा किया था। ठीक है, अब देखो जो कमलाड़ किले का निर्माण किसने करवाया था, ये शुरू करवाया था राजा हरिसेन ने। कब करवाया था? 1625 ईस्वी में। दुर्ग को मंडी का हिमालय कहा जाता है, किसको? कमलाड़, जो ये कमलाड़ दुर्ग है। ठीक है, अब जो पृथ्वी सिंह ने हरिसेन के साथ अब देखो जो पृथ्वी सिंह था, पृथ्वी सिंह ने हरिसेन के साथ मंडी में शरण ली थी। ठीक है, अब राजा आता है सूर्यसेन। यहाँ पर मैंने जितने भी पॉइंट दिए हैं ये सारे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये सारे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आप जो है ध्यान से देखना, और इसमें क्या वीडियो को 2-3 बार देखना, तभी आपको मंडी रियासत की हिस्ट्री समझ में आएगी। ठीक है, अब देखो जो सूर्यसेन राजा था, इसने 1641 ईस्वी में नूरपुर के राजा जगत सिंह ने शाहजहाँ के खिलाफ विद्रोह किया था। कब? 1641 ईस्वी में। किसने किया था ये? जो राजा जगत सिंह था। कहाँ का राजा था ये? नूरपुर का। विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया, गुलेर के राजा मानसिंह को मुगल सम्राट ने भेजा कि भाई विद्रोह को बंद करो, युद्ध को बंद करो। और क्या हुआ कि ये जो लड़ाई है ये रुकी नहीं, और सूर्यसेन के साथ भी लड़ाई हो गई। ठीक है, सूर्यसेन से पूर्व कौन था राजा मंडी रियासत का? ये था केशव सेन। इसके समय ही मंडी क्या है, मुगलों के अधीन आ गई थी, और सूर्यसेन ने ना चाहते हुए भी किसका साथ दिया? जगत सिंह का इसको साथ देना पड़ा। ठीक है, क्यों क्यों नहीं चाहता था जगत सिंह, सूर्यसेन जगत सिंह का साथ? क्योंकि जो है इसने जो है यहाँ पर कुछ एरियाज इसके ले लिए थे मंडी रियासत से। ठीक है, अब देखो युद्ध में जगत सिंह, जब युद्ध हुआ मुगलों के साथ, जो सूर्यसेन था इसने भी जगत सिंह का साथ दिया, और मंडी में युद्ध में इनकी हार हो गई, और ये वहाँ से क्या है, युद्ध में जगत सिंह हार गया और मंडी चला गया ये। ठीक है, वहाँ से भागकर मंडी चला गया, और सूर्यसेन भी उसके साथ मंडी चला गया। ये सूर्यसेन ने क्या 1625 ईस्वी में जब ये वापस आया, उसके पश्चात 1625 ईस्वी में इसमें कमलाड़ किला बनवाया। मंडी का दमदमा महल का निर्माण भी सूर्यसेन ने करवाया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि मंडी का दमदमा महल का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया सूर्यसेन ने। सूर्यसेन ने बंगाल राज्य पर, जो बंगाल राज्य था, इस पर आक्रमण किया, और इसमें जो है ये हार गया था सूर्यसेन। फिर क्या किया, बंगाल ने मंडी के शाहपुर, करणपुर, शमशेर के किलों पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। बंगाल की मदद से राजा जगत सिंह ने, जो जो बंगाल के राणा थे, ये इसकी मदद की थी राजा जगत सिंह ने। ठीक है, तथा ये सारे किले बंगाल ने किसको दे दिए? ये दिए कुल्लू के राजा जगत सिंह को। ठीक है, सूर्यसेन के बाद कुल्लू पर आक्रमण करके मदनपुर, सारी और तारापुर पर अधिकार कर लिया। किसने किया था ये? सूर्यसेन ने। ठीक है, कब किया था? बाद में। ठीक है, जब ये वापस आया तो इसने क्या किया, कुल्लू पर आक्रमण करके मदनपुर, सारी और तारापुर पर इसने अधिकार कर लिया था। अब बदले में कुल्लू ने क्या किया, इसने जो है, जो मंडी में नमक की खाने थी वहां पर अधिकार कर लिया था इन्होंने। सूर्यसेन ने बाद में समझौता करके अपने क्षेत्र वापस ले लिए थे, किससे? इनसे, कुल्लू से। अब देखो बाद में सूर्यसेन ने गुलेर के राजा मानसिंह के साथ युद्ध छेड़ा, और बदले में मानसिंह ने 2 बार मंडी को जलाया और लूटपाट की।
लास्ट में क्या किया सूर्यसेन ने, जो गुलेर का राजा था मानसिंह, इसके साथ युद्ध किया इसने, और बदले में मानसिंह ने क्या किया, मंडी को जला दिया और वहां पर लूटपाट की। सूर्यसेन ने अपनी गद्दी, लास्ट में क्या किया इसने, अपनी गद्दी भगवान माधवराव को समर्पित कर दी इसने, सूर्यसेन ने। इसका विवाह किसके साथ हुआ था, इसका विवाह हुआ था नूरपुर के राजा जगत सिंह की पुत्री से हुआ था इसका, सूर्यसेन का। अब देखो दहेज में इसको क्या दिया था, संदोल क्षेत्र मिला था इसको, सूर्यसेन को। अब बात करते हैं हम श्यामसेन की। इसने गद्दी पर बैठते ही कुल्लू पर आक्रमण कर दिया था इसने, ठीक है, तथा एक किला अपने अधिकार में ले लिया था श्यामसेन ने। भीमचंद कौन था, ये बिलासपुर का राजा। इसने जो है ये भीमचंद था बिलासपुर का राजा, इसकी मदद की थी युद्ध में, ठीक है। जब भीमचंद ने मुगलों के खिलाफ युद्ध किया था तो किसने सहायता की थी, वो की थी श्यामसेन ने। मुगल सेना को इन्होंने जो इन दोनों ने बिलासपुर से खदेड़ दिया था, ठीक है। सूर्यसेन का भाई जो सूर्यसेन का भाई था कौन, श्यामसेन, ठीक है। जो श्यामा काली मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये करवाया था श्यामसेन ने। कहाँ पे, तानाधार में, ठीक है। वहां पर जो है इसने एक पानी का टैंक भी लगाया था। नाचन के राणा को मंडी में बंधक बनाकर रखा इन्होंने, ठीक है। जीतसेन कौन था, ये सुकेत का राजा था, और श्यामसेन के बीच लोहारा के पास क्या हुआ था, युद्ध, तथा जीत सिंह इसमें हार गया था। जब ये युद्ध हुआ था जीतसेन और श्यामसेन के बीच, कहाँ पर, लोहारा में, तो इसमें क्या है, जो जीत सिंह था ये जो है युद्ध में हार गया था, ठीक है। जीत सिंह को युद्ध में भगाने से पहले मंडी का एक सैनिक नैन कटोच ने पकड़ लिया था। अब देखो जब जो इनके बीच युद्ध हुआ था जीतसेन और श्यामसेन के बीच, कहाँ पे, लोहारा के पास, ठीक है। फिर जो ये जीतसेन था ये युद्ध में हार गया था और वहां से ये भाग निकला। फिर क्या हुआ कि जो इसका सैनिक था, किसका, श्यामसेन का, इस सैनिक का नाम था नयन कटोच। इसने इसको पकड़ लिया तथा उसका मुकुट छीनकर श्यामसेन के पास ला दिया था इसने। श्यामसेन को क्या है कि श्यामसेन खुश होकर इसने जो है, जो नयन कटोच सैनिक था इसको जो है द्रंग की नमक की खानों से हर वर्ष 8 बार नमक फ्री ले जाने की इसने अनुमति दी। किसको, जो है ये नयन कटोच था, किसने दी थी, ये श्यामसेन ने। क्यों दी थी, क्योंकि इसने जो है जो जीत सिंह था इसका मुकुट लाकर श्यामसेन को दिया था, ठीक है। अब देखो अब आता है राजा सिद्धसेन। सिद्धसेन ये मंडी के राजाओं में सबसे योग्य और महान शासक था सिद्धसेन। सिद्धसेन के शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह मंडी आए थे, ठीक है। जो ये सिख था कौन, गुरु गोविंद सिंह, ये मंडी आए थे और राजा ने उनका अच्छे से स्वागत किया। और फिर गोविंद सिंह ने क्या किया, इसको सिद्धसेन को आशीर्वाद दे दिया, ठीक है। क्या आशीर्वाद दिया था, इन्होंने दिया था कि भाई जो है मंडी पर कोई भी आक्रमण नहीं कर पाएगा, मतलब मंडी को कोई नहीं जीत पाएगा, अपने दिन कोई नहीं कर पाएगा। मंडी को जब कोई लूटेगे तो आसमानी गोली छूटेगी, ये कहा था गुरु गोविंद सिंह ने। 1695 ईस्वी में सिद्धसेन ने अपने पिता के रखेल पुत्र मियाँ जप्पू को वजीर नियुक्त किया। कब किया था ये, 1695 में। उसने बंगाल, सुकेत, कुल्लू के बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा करके अपनी सीमा को बढ़ा दिया था सिद्धसेन ने। एक तो देखो इसने क्या किया, जो मियाँ जप्पू था, इस मियाँ जप्पू कौन था, ये था सिद्धसेन के पिता का रखेल का बेटा था ये, ठीक है। सिद्धसेन के पिता का रखेल का बेटा, ठीक है, जिसको इसने क्या बनाया था, ये बनाया था वजीर, ठीक है। फिर जो ये था बीरू सेन था, इसको बनाया था इसने सेनापति, मियाँ बीरू को, ठीक है। वजीर जो जप्पू वजीर को बनाया था, जप्पू को बनाया था वजीर और बीरू को बनाया था सेनापति, ठीक है, मियाँ बीरू को। ये जो मियाँ जप्पू था ये कुशल प्रशासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। ये बहुत सारा कार्यभार देखता था जो ये जप्पू वजीर था। वजीर ने जमीन का बंदोबस्त करवाया जो कि 200 वर्षों तक चला, ठीक है। जो मंगनी और विवाह के नियम भी बनाए किसने, सिद्धसेन ने, ताकि जो है लोग इसमें ज़्यादा खर्चा ना करें, ठीक है। जो 1688 ईस्वी में सिद्धसेन ने सुकेत में नाचन, सुकेत, हाटली और दलेज पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। युद्ध हुआ और युद्ध में जो है ये हार गए और इसने जो है इनसे ये एरिया छीन लिए थे।
अब देखो 1690 ईस्वी के आसपास सरकपुर, शिवपुर, दिनेशगढ़ किलों पर भी इसने अधिकार किया था। किसने? सिद्धसेन ने। 1698 ईस्वी में सुकेत के राय भाग पर भी अधिकार कर लिया। देखो इसने कितने एरियाज पर कब्जा कर लिया था, मैक्सिमम एरियाज पर। सुकेत के मैक्सिमम राज्य पर जितने थे ना सुकेत के एरिया पर, मैक्सिमम उस पर कब्जा कर लिया था इसने। ठीक है। अब देखते हैं हम कि इसके बाद जो है सिद्धसेन ने अपने दामाद, कौन था इसका दामाद? ये था बंगाल का राजा, कौन? पृथ्वीपाल। इसकी हत्या कर दी थी इसने। कहाँ पे की थी? करवाई थी दमदमा महल के अंदर। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अब देखते हैं कि 1683 ईस्वी में जब मंडी में अकाल पड़ा था, ठीक है, कब पड़ा था ये? 1683 ईस्वी में। कहाँ पर पड़ा था? मंडी में। सिद्धसेन ने सिद्धकोट किला बनवाया। ठीक है। कहाँ पर बनाया था? ये बनाया था मंडी में। सिद्धसेन द्वारा बनाए गए मंदिर कौन कौन से है? ये है त्रिलोकनाथ, पंचवक्त्र, बटुक भैरव, शंभु महादेव, सिद्धसार, सिद्धभद्रा, सिद्ध जालपा, सिद्ध गणपति। ये 8 मंदिर किसने बनाए हैं? सिद्धसेन ने। अब राजा आता है शमशेर सेन। सिद्धसेन के पुत्र, कौन था सिद्धसेन का पुत्र? ये था शिव जालपा सेन। ठीक है। इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। किसकी होती है? सिद्धसेन के बेटे की बचपन में ही मृत्यु हो जाती है 1722 ईस्वी में। ठीक है। और 1727 ईस्वी में सिद्धसेन के बाद, जब सिद्धसेन, पहले तो सिद्धसेन राजा था, इसके पास एक बेटा था, इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है कौन गद्दी पर बैठता है? शमशेर सेन। शमशेर सेन कौन था? ये था उसका पुत्र। ठीक है। जो कि बाद में मंडी का राजा बना था ये। ठीक है। 1727 ईस्वी में। इसकी माँ थी रानी हाटली, रानी हटली थी। राज्य का कार्यभार कौन देखता था? जप्पू वजीर। ठीक है। शमशेर सेन ने कुल्लू पर आक्रमण कर चौहारा इलाके पर, इसने चौहार इलाके पर अधिकार कर लिया था। जो रानी हटली थी, इसने अपने भाई हरिदास और धर्मदास के साथ, धर्मनाथ के साथ मिलकर जप्पू वजीर की हत्या करवा दी थी ये। ठीक है। कुछ लोगों की बातों में आकर। ठीक है। जिससे जो है राजा बहुत क्रोधित हुआ, और जो ये था, क्या नाम इसका, शमशेर सेन ने क्या किया? धर्मनाथ को प्राण दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि जो है इसने जप्पू वजीर को मार दिया था। इन्होंने हत्या किसने करवाई थी? ये करवाई थी रानी हटली ने, हरिदास और धर्मदास। जो धर्मदास को तो प्राण दंड दे दिया इसने, शमशेर सेन ने। जो हरिदास था ये वहां से भाग निकला, और डर से क्या किया रानी ने? ये भी मंडी छोड़कर घासनों में रहने लगी। ठीक है। शमशेर सेन का भाई कौन था? ये था धूल चाटिया। ठीक है। इसको जो है जब इसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु कर दी गई थी जप्पू वजीर की, उसके पश्चात इसने अपना वजीर इसको बनाया, धूल चाटिया को। ठीक है। और धूल चाटिया कैसे था? ये बहुत चतुर व्यक्ति था ये। इसने राज्य के सभी अधिकार अपने हाथों में ले लिए थे। ठीक है। और शमशेर सेन केवल नाम मात्र का ही राजा रह गया। जितने भी सारे कामकाज थे इसे जो है सारे खुद ही देखता था। ठीक है। शमशेर के समय जस्सा सिंह रामगढ़िया और जय सिंह कन्हैया के प्रभाव में रहा। कौन? मंडी। ठीक है। 1781 ईस्वी में शमशेर सेन की मृत्यु हो गई। कितने साल का था ये? 54 वर्ष का। ठीक है। अब राजा आता है सुरमा सेन। ये कौन था? शमशेर सेन का बेटा था। सुरमा सेन का वजीर कौन था? ये था शिक्षक बैरागी राम। कुल्लू के राजा प्रीतम सिंह ने मंडी पर आक्रमण किया। ठीक है। सुरमा सेन के समय जो देवगढ़, मस्तपुर, सारी और अमरगढ़ को इसने जो है वापस ले लिया था। ठीक है। कुल्लू के राजा से सुरमा सेन ने अपने संबंधियों तथा मियाँ लोगों को राज्य के कामकाज से अलग रखा है। इसने कोई दखल अंदाजी पसंद नहीं करता था ये। इससे लोग क्या हो गए? प्रभावहीन हो गए, और दूसरे कर्मचारियों में राजा का खौफ फैलने लगा। ठीक है। सुरमा सेन ने चुप रहना सिद्धांत अपने दरबारियों और अधिकारियों में लागू किया, और 1788 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? सुरमा सेन की। ठीक है। इसने जो है चुप रहना सिद्धांत लागू किया था अपने राज्य में। ठीक है। अब राजा आता है ईश्वरी सेन। 4 वर्ष की उम्र में ये राजा बना। कौन? ईश्वरी सेन। ठीक है। जो राज्य का कार्यभार है वो वजीर बैरागी राम संभालता था। ठीक है। जो वजीर था ये बैरागी राम ये संभालता था। और 1792 ईस्वी में कांगड़ा के राजा संसार चंद ने मंडी पर हमला किया था।
जो संसार चंद है ये तो पहले ही बहुत ही लालची राजा था तथा मंडी नगर को इसने लूट लिया था। राजा संसार चंद ईश्वरी सेन और उसके भाई जालिम सेन को कहाँ ले गया ये बंदी बनाकर? सुजानपुर। ठीक है। और ईश्वरी सेन को संसार चंद ने कितने वर्षों तक बंदी बनाकर रखा? वो रखा 12 वर्षों तक। कहाँ पर रखा था? ये नादौन में। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ये पहले बना भी है कई एग्जाम में। ठीक है। 1805 ईस्वी में ईश्वरी सेन को गोरखों ने आज़ाद करवाया तथा वापस मंडी भेज दिया। 12 साल तक तो ये नादौन में रहा। उसके पश्चात जो है गोरखों ने इसको आज़ाद करवाया और वापस मंडी भेज दिया। ईश्वरी सेन के समय जो बुशेर का राजा था उग्र सिंह, ठीक है, इसने मंडी में आकर शरण ली थी। 1809 ईस्वी में मंडी रियासत सिखों के अधीन आ गई और 1820 ईस्वी में जो अंग्रेज यात्री था विलियम मूरक्राफ्ट ये मंडी आया था। जितने भी ईश्वरी सेन के समय के महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए। ठीक है। अब आता है जालिम सेन। जालिम सेन ये ईश्वरी सेन का भाई था। ठीक है। ईश्वरी सेन की मृत्यु के पश्चात 1823 ईस्वी में ये मंडी का राजा बना। कौन? जालिम सेन। ठीक है। जब ईश्वरी सेन का, ये ईश्वरी सेन का भाई था। जब ईश्वरी सेन की मृत्यु हो जाती है तभी ये राजा बना मंडी का 1823 ईस्वी में। जो ईश्वरी सेन था इसकी कोई वैद्य संतान नहीं थी। ठीक है। और इसकी अवैध संतानें कितनी थी? 4 ईश्वरी सेन की। ठीक है। जालिम सेन को सिख दरबार में पहले देखो, पहले देते थे 50,000 क्या देते थे? कर। अब देना पड़ा इसको 75,000 वार्षिक कर देना पड़ा इसको। किसको? सिख को। ठीक है। उसने लोगों को वारी कर देने के लिए वादे किया। ठीक है। इसके समय मंडी और कहलूर के बीच जो सूलपुर क्षेत्र के लिए आपस में झगड़ा हो गया था। ठीक है। जालिम सेन ने सिखों की सहायता से कुल्लू के थारा और रघुपुर के बीच वाले भाग को हथिया लिया था इसने। जालिम सेन ने ईश्वरी सेन के तीसरे रखेली पुत्र, जो रखेल पुत्र था कौन? बलबीर सेन, तीसरा पुत्र था इसका ये। ठीक है। भतीजे को इसका भतीजा लगता था और इसको जो है राज्य का कार्यभार सौंपा था इसने। 1839 ईस्वी में लॉर्ड विग ने मंडी आए थे। मैंने यहाँ पर जितना मतलब जो जितने एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो ही रखा है, फालतू का मैंने इसमें कुछ भी नहीं रखा। ठीक है। अब राजा आता है बलबीर सेन। 1839 ईस्वी में ये मंडी का राजा बना। बलबीर सेन ईश्वरी सेन की रखेल का पुत्र था ये, जो कि मैंने यहाँ पे पहले भी बता दिया था आपको। ठीक है। और 22 वर्ष की उम्र में ये मंडी का राजा बना। ठीक है। 1840 ईस्वी में जो महाराजा रणजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह ने एक फ्रांसीसी सैनिक था, कौन था ये? जनरल बेंटुरा, इसके नेतृत्व में सेना को मंडी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है। किसको भेजा था? जो ये पोता था ननिहाल सिंह। देखो ना, जो महाराजा रणजीत सिंह ने पोते ननिहाल सिंह, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह का पोता था ये ननिहाल सिंह। इसने जो है फ्रांसीसी सैनिक, कौन था ये? फ्रांसीसी जनरल वेंटुरा के, इसके नेतृत्व में मंडी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था सेना को। ठीक है। 1839 ईस्वी में जो लॉर्ड विग्ने थे ये मंडी की यात्रा पर आए थे। 29 नवंबर 1840 ईस्वी को सिख सेना ने कमलाड़ किले और मंडी को अपने अधिकार में ले लिया था। कब लिया था? 29 नवंबर। और यहाँ से जो है मंडी पर सिखों ने अधिकार कर लिया था। ठीक है। बलबीर सेन के समय से। ठीक है। 1840 ईस्वी में बलबीर सेन को कैद कर, कहाँ पर कैद किया था इसको? किया था गोविंदगढ़ किले में। ठीक है। अब देखो 1841 ईस्वी में शेर सिंह महाराजा रणजीत सिंह की गद्दी पर बैठा ये। कौन? शेर सिंह। ठीक है। और शेर सिंह ने बलबीर सेन को छोड़ने का आदेश दिया। किसने दिया था? शेर सिंह ने। किसको? बलबीर सेन को। और 1841 में बलबीर सिंह वापस मंडी आया और 1845 ईस्वी में सिखों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। कब हुआ था सिखों और अंग्रेजों के बीच युद्ध? ये हुआ था 1845 ईस्वी में। ना चाहते हुए भी बलबीर सेन ने 300 सैनिक गोसो वजीर के नेतृत्व में सिखों की सहायता के लिए भेजे थे इसने। और 1846 ईस्वी में सबरोन युद्ध में सिखों की अंग्रेजों से हार हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये? सबरोन युद्ध में। 1846 ईस्वी में मंडी रियासत और सुकेत रियासत, दोनों रियासतें किसके अधीन आ गई थी? ये अंग्रेजों के अधीन।
और अंग्रेज सरकार ने 24 अक्टूबर 1846 ईस्वी में जो राजा बलवीर सेन को सनद प्रदान कर मंडी का राजा स्वीकार किया। किसको? राजा बलवीर सेन को। अब राजा बनता है विजय सेन। विजय सेन की बात करें, 4 वर्ष की आयु में ये राजा बना। कौन? विजय सेन। जो लॉर्ड माओ थे 1871 ईस्वी में ये जो है मंडी आए थे। और 1872 में विजय सेन ने पालमपुर दरबार में भाग लिया था। इसने कब? 1872 में। 1874 ईस्वी में जो है सर हेनरी ने मंडी की यात्रा की थी। 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार में इसने भाग लिया था तथा उसकी याद में इसने जो है 1878 ईस्वी में ब्यास तट पर विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण भी करवाया विजय सेन ने। जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें विजय सेन ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, जितना भी मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है वो पॉइंट। ठीक है, 1899 ईस्वी में लॉर्ड एलिगन ने मंडी की यात्रा की थी और 1906 ईस्वी में जो लाला लाजपत राय थे ये मंडी आए थे। अब राजा आता है भवानी सेन। देखो जो भवानी सेन राजा है, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था ये? सर चार्ल्स रिवाज। इसने जो है 1903 ईस्वी को भवानी सेन को गद्दी पर बिठाया। ठीक है, और 1905 में भवानी सेन प्रिंस ऑफ वेल्स से मिलने कहाँ गए था? लोहार। ठीक है, 6 अप्रैल 1905 ईस्वी को कांगड़ा और मंडी में बहुत बड़ा भूकंप आया था जिससे मंडी नगर को बहुत नुकसान हुआ और जो है कांगड़ा में 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी इसमें। ठीक है, भवानी सेन ने 1906 ईस्वी में दरबार हॉल बनवाया था। ठीक है, और 1909 ईस्वी में शोभाराम सरकाघाट में विद्रोह हुआ था। ठीक है, और राजा भवानी सेन वजीर पादानंद के हाथों की कठपुतली था। कौन? जो ये राजा भवानी सेन था, किसके हाथों की कठपुतली था? ये था वजीर पादानंद के। अब देखो 1911 ईस्वी में दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का दरबार हुआ जिसमें जो है इसको भी बुलाया गया था भवानी सेन को, जो मंडी का राजा था ये। ठीक है, दिल्ली दरबार से वापस लौटने के पश्चात जो है 1912 ईस्वी में भवानी सेन की मृत्यु हो जाती है। अब लास्ट राजा है जोगिंदर सेन। जो ये जोगिंदर सेन था ये 8 साल की उम्र में राजा बना और इसको राजा किसने बनाया था? पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर लुइस डेन ने इसको जो है गद्दी पर बिठाया था। ठीक है, कौन था ये? पंजाब का लेफ्टिनेंट। ठीक है, कब? 1913 ईस्वी में। जोगिंदर सेन मंडी रियासत का अंतिम शासक था ये। ठीक है, जोगिंदर सेन को कौन सी उपाधि दी थी? ये दी थी नाइटहुड की। इसकी शिक्षा कहाँ से हुई थी? क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर से। ठीक है, और जो गार्डन वॉकर को मंडी का सुप्रिटेंडेंट नियुक्त किया था। किसको? जो ये गार्डन वॉकर था। ठीक है, अब देखो 1913 और 14 में मंडी में शिकार के नियम बनाए जोगिंदर सेन ने। ठीक है, और इसने जो है भाषा उर्दू को सरकारी कामकाज की भाषा बनाई। किसने? जोगिंदर सेन ने। ठीक है, 1914 ईस्वी में मंडी के हरदेव जो बाद में कृष्णानंद कहलाए, उन्होंने गदर पार्टी के सदस्य मंडी में बनाए। किसने बनाए थे? कृष्णानंद, जो कि कृष्णानंद कहलाए वो थे मंडी के हरदेव। ठीक है, अब देखो जो 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को मंडी रियासत को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। तो फ्रेंड्स जितने भी राजा थे मंडी के मेन वो मैंने सारे कवर किए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।